हेलो फ्रेंड्स। आज मेरा टॉपिक है डिस्कशन का, जो इंडिया रशिया रिलेशनशिप है, ये कितना इम्पोर्टेंट है। इसका रिलेशनशिप बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ज्यादा ग्लोबल इंपॉर्टेंस रखता है। रशिया ने बहुत अच्छा काम किया इंडिया में पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट करके। जब जब भी इंडिया को रशिया की जरूरत रही और जब जब भी इंडिया को जरूरत थी रशिया की, हर समय रशिया भारत की मदद किया है। और इस ग्राउंड पर हम ये कह सकते हैं कि भारत और रशिया रिलेशनशिप टाइम टेस्टेड है, ट्रस्टवर्दी है और फॉरवर्ड लुकिंग एक बेहतरीन रिलेशनशिप है। और रशिया ने इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट करके इंडिया में कोई गलत काम नहीं किया, जिसका फ्रूट आज रशिया को मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ, जैसा कि उस पे ऊपर सैंक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज ने लगा दिए हैं और भारत आज उसमें इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया गया है, सप्रेस कर रहा है। तो भारत और उससे ऑयल लेकर के उसकी इकोनॉमी को और डिफरेंट अदर इकोनॉमिक तरीके अपना करके $1 बिलियन प्राइम मिनिस्टर जब वहां गए थे रशिया 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो उन्होंने $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट भी रशिया को दिया हुआ था। तो रशिया की इकोनॉमी को स्ट्रैंगुलेट करने का जो प्रोसेस है वेस्टर्न कंट्रीज ने चलाया है, तो इकोनॉमी को सपोर्ट भारत की तरफ से दिया जा रहा है। ये एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। मैं क्यों कह रहा हूं कि रशिया और इंडिया का रिलेशनशिप एक क्रूशियल रिलेशनशिप है? आप ये समझें कि वेस्टर्न जो नेशंस हैं, नाटो फोर्सेस, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो फोर्सेस है, जिसमें 30+ कंट्रीज का एक डिफेंस, कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम है, वो पूरी तरह से वर्क करता है रशिया के खिलाफ। और यूनाइटेड स्टेट के डोमिनेंस को, वर्ल्ड डोमिनेंस को दुनिया में अपनी डोमिनेंस रखने के लिए उसका उपयोग नॉट ओल यूनाइटेड स्टेट लेड सिस्टम इसको करता है। इसमें कलेक्टिव सिस्टम है डिफेंस का, जिससे फाइट कर सकने की क्षमता हर किसी में नहीं है। अगर आप देखें तो चाइना के खिलाफ भी यूनाइटेड स्टेट एक्शंस लेता है, लेकिन चाइना अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत कर रहा है, लेकिन वो टाइम टेस्टेड, बैटल हार्डेंड फोर्स नहीं है, कहीं उसकी टेस्टिंग नहीं हुई है। और साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, जो लोग गुलामी से निकले हुए लोग होते हैं, उनमें एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जो कि रशिया के पास नहीं है। इसीलिए रशिया हर मोमेंट पर वेस्टर्न कंट्रीज को डिफीट करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 1945 जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस आज तक दुनिया भुगत रही है। और पर्टिकुलरली रशिया, जो सोवियत यूनियन हुआ करता था उस जमाने में, उसको काफी प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से 1991, 90 और 91 में रशिया का डिवीजन, सोवियत यूनियन का डिवीजन हुआ, जिसमें से 14+ कंट्रीज उसमें से निकली। ये पाकिस्तान जो बनाया गया,
ब्रिटिश को पाकिस्तान या मुस्लिम से कोई खास मोहब्बत नहीं थी। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि उनको बहुत मोहब्बत थी इसलिए उन्होंने बनाया। इसलिए बनाया क्योंकि सोवियत यूनियन और को कंटेन किया जा सके। केवल और केवल बफर जोन बचता था अफगानिस्तान, और उधर रशियन फोर्सेस थी और इधर वेस्टर्न पावर, जो पाकिस्तान को पैरालाइज डिपेंडेंट सिस्टम बनाया गया। और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट अपना सक्सेसिव एक्शंस करते रहा। गैरिजन स्टेट इसको बना दिया और इसका इस्तेमाल किया रशिया को, सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए। सो बहुत ही स्ट्रेटजिक प्ले किया गया है। पॉलिटिकल विन हुआ विदाउट एनी, कुछ बिलियन डॉलर्स, 100-200 बिलियन डॉलर खर्च करके वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज जो 100 बिलियन डॉलर्स ज्यादा खर्च कर चुका यूक्रेन में यूनाइटेड स्टेट, उसके उसके अपने फायदे। 100 बिलियन 200 बिलियन डॉलर, जिसकी 220 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी, 23 ट्रिलियन इकोनॉमी, 100-200 बिलियन डॉलर उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन वो रशिया को एक वॉर ऑफ एट्रिशन में फंसा दिया है। और ये वॉर पता नहीं कब तक चलेगी, जिसमें रशिया के पावर का लॉस हो रहा है। सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, सोशल डिस्टर्बेंस पैदा होगा, फैमिली में मेल कैंडिडेट, फीमेल्स सभी लोग मारे जा रहे हैं। उसमें एक सोशल जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा, है ना। और इसको रशिया को इसके बहुत रिपरकशंस झेलने पड़ेंगे। और यूनाइटेड स्टेट हमेशा से एक पॉन लड़ने वाला आदमी खोज लेता है। जिस तरह इसने पाकिस्तान को यहाँ पे रखा, कहता है वॉर ऑफ टेरर में ये वगैरह हमने इसका इस्तेमाल किया। वॉर ऑफ टेरर में नहीं किया, वॉर ऑफ टेरर में उसने इस्तेमाल नहीं किया। इसका इस्तेमाल सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए किया उसने। और जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए, तब 1990 के बाद जो पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स रखे, टेरर ग्रुप्स पाकिस्तान ने इसलिए रखे क्योंकि इंडिया के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना था। उसको फंड्स यूनाइटेड स्टेट ने दिए, उस फंड को इसने डिपोलिशन करके और डिफरेंट टेरर ग्रुप्स को फंडिंग किया। अब वही टेरर ग्रुप बाद में इनके गले पड़ गए। फिर उसको इरेडिकेशन करने के लिए उसामा बिन लादेन वगैरह वगैरह उसमें से निकले, जिनको क्रश किया गया। आज ये पाकिस्तान की हाल है। सो आप समझें टोटल ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ही अजीब सिस्टम है जिसमें यूनाइटेड स्टेट इज ए विनर। मैं आगे आपको वीडियो बनाऊंगा इस पे, बहुत क्रिएटिव सिस्टम है, यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। बिना ग्राउंड पर उतरे हुए चीजों को किस तरह पॉलिटिकली जीत लिया जाता है, अपनी विजय कैसे की जाती है, इसको आप समझें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।